तो बच्चों, कक्षा 9वीं में पाठ 5 वृष्टि के अंतर्गत आज हम वर्षा मापक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो दिखाया गया है आकृति 5.8 में, वर्षा मापक मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे वर्षा मापक कहते हैं। देखिए आकृति 5.8। वर्षा मापन के लिए विशिष्ट व्यास की कुप्पी बिठाई होती है। अब ये कुप्पी दिख रही है हमें, ये यहाँ। इस कुप्पी पर पड़ा हुआ वर्षा का पानी वर्षा मापक में लगाई हुई बोतल में इकट्ठा होता है। इस बोतल में इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठे हुए इस पानी का मापन पात्र की सहायता से मापन किया जाता है। इस पात्र की सहायता से मापन करते हैं। अधिक वर्षा के प्रदेश में वर्षा की प्रति 3 घंटों के बाद मापन किया जाता है। इस मापन पात्र पर मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। ये जो चिन्ह अंकित है। वर्षा मापन के लिए वर्षा मापक खुली जमीन पर 30 सेंटीमीटर का समतल चबूतरा बांध कर रखते हैं। इस कारण वर्षा का पानी बिना रुकावट इकट्ठा कर सकते हैं। ये देख रहे हैं हम आकृति में चबूतरा बनाया हुआ है, उसके ऊपर ये रखा हुआ है। अब ये आप जानते हैं क्या? 1 मिलीमीटर वर्षा अर्थात कितना पानी? भूमि पर होने वाले 1 मिलीमीटर वर्षा के पानी की परत को न बहने देते हुए, न जमीन में सूखने देते, न उसका बाष्पीभवन होते देते इकट्ठा किया जाए तो कितना पानी होगा, इसे निम्न उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अगर 1 मिलीमीटर वर्षा हुई तो उसमें 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध होता है। अब है हिमवृष्टि का मापन कैसे करते हैं। हिमवृष्टि भी वर्षा मापक की सहायता से मापी जा सकती है। उसके लिए हिम कणों से भरा बर्तन हिम कण पिघलने तक सावधानी से गर्म करते हैं। उससे प्राप्त पानी का मापन करना होता है। 120 मिलीमीटर की बर्फ की परत यह 10 मिलीमीटर वर्षा के समान होती है। अब ये तो हमने मापन कर लिया। अब यह है कोहरा, ओस और तुषार तुहिन। वायुमंडल में स्थित वाष्प का सघनीभवन अथवा घनीभवन जब भूपृष्ठ के समीप होता है तब कोहरा, ओस और तुषार देखने मिलते हैं। भूपृष्ठ के समीप हवा की परतों का तापमान कम होता है। तापमान कम होने पर भूपृष्ठ समीप के हवा में स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है। इस क्रिया में वाष्प का सूक्ष्म जलकणों में रूपांतर होकर यह जलकण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इस तैरते जलकणों की हवा में स्थित घनत्व बढ़ने पर कोहरा तैयार होता है, जो हम ठंडी में देखते हैं। भूपृष्ठ के वाष्पयुक्त हवा का संपर्क अति शीत वस्तुओं से आने से हवा स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है। वाष्प का सूक्ष्म जल बिंदु में रूपांतर होता है। ऐसे जल बिंदु ठंडे वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपकते हैं। इसे ही ओस बिंदु कहते हैं। हवा का तापमान 0 अंश से कम होने पर वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपके हुए ओस बिंदु जम जाते हैं। इन जमे हुए ओस बिंदुओं को तुषार कहते हैं। ओस बिंदु और तुषारों की निर्मित शीतकाल में बड़े पैमाने में होती है। ये ओस तो हम देखते ही हैं, सुबह घास के ऊपर दिखाई देती है। उसके साथ अगर टीन का कोई वस्तु बाहर पड़ा रहता है तो उस पर भी हमें पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो इस तरह से ये सब हम हमारे जीवन में देखते ही रहते हैं। धन्यवाद।